नमस्कार साथियों। तो आज है 3 सितंबर 2025। बीच रास्ते में आज फिर से बाजार की मूड स्विंग हो गया। जी हाँ, जैसे कि गर्लफ्रेंड की होता है ना। और मैंने देखा कि गर्लफ्रेंड और शेयर मार्केट में एक कॉमन पोर्शन है कि इन दोनों को कोई समझ नहीं सकता, कभी भी मूड बदल सकता है। चलो ठीक है, आज रिकवरी थोड़ा देर से हुआ बट दुरुस्त हुआ। और जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,715 पॉइंट पे, लगभग 0.55% तेजी के साथ। सो गाइस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक एक करके कवर करेंगे। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना या देखा तो आपको पता होगा कौन कौन सी रेजिस्टेंस, कौन कौन सी सपोर्ट आपको मैं कहा था। सबसे क्रूशियल लेवल आपको क्या कहा था? मैं आपको कहा था 24,500, याद होगा। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या कहा था? 24,700, है ना। और नीचे की तरफ सबसे पहला सपोर्ट 24,500। उसके अलावा यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, यही मैं एग्जैक्ट कहा था। सो आज अगर आप देखेंगे किस टाइप से मूड स्विंग हुआ, देखिए सुबह से मार्केट उतना भी बढ़िया नहीं था। आई थिंक कि आप लोगों ने ट्रैक किया होगा, 12 बजे तक मार्केट उतना बड़ा बढ़िया नहीं था। ये देखिए 12 बजे तक आप देखिए निफ्टी 50 लगभग उसी लेवल के आसपास था। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऊपर नीचे, या तो फ्लैट, है ना। और ओपनिंग मैं कहूंगा आज फिर भी ठीक ठाक था। ओपनिंग आज दिया 24,616 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए इंट्राडे लो टच किया 24,533 पॉइंट पे। बट 12 बजे के बाद सडनली एकदम से मूड स्विंग हुआ। और सीधा सीधा जब आखिरी देर से 2 घंटों पे मोमेंटम बनना शुरू हुआ, सीधा सीधा आज 24,700 की क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग किया। ये बेस्ट पार्ट था। अच्छा, ना केवल निफ्टी 50 बल्कि बैंक निफ्टी भी सेम। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे सुबह से कुछ बढ़िया मूड में नहीं था। मतलब लगभग 12 बजे से लेके 1 बजे तक बैंक निफ्टी तो फ्लैट चल रहा था। 1 बजे के बाद 1 बजे से लेके 3:30 बजे पे एक्सट्रीमली रिकवर किया। एक्सट्रीमली, ये जो आखिरी 2 से ढाई घंटा, ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे था आपके 53,655 के आसपास। उसके बाद देखिए सीधा सीधा 54,000 को ब्रेक करके 54,100 के ऊपर पहुंच गया। ये देखिए 54,136 पॉइंट पे। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए सबसे वाइटल लेवल क्या? 54,100, इसके ऊपर होल्ड करना है ना। यही आपको मैं कहा था एग्जैक्टली, याद होगा। सो आज बैंक निफ्टी चलो ठीक है 54,100 के जस्ट नजदीक आके क्लोजिंग दिया। ओके। अच्छा, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 तो ठीक ठाक मूवमेंट किया है। अब देख लेते हैं कि बाकी सेक्टर्स की आज क्या हाल था। जस्ट अ मिनट लीजिए। बाकी सेक्टर्स में आज आईटी सेक्टर थोड़ा वीक था। आईटी सेक्टर वीक होने की भी वजह है बिकॉज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर या नैस्डैक की फ्यूचर भी थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण आईटी सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था। बाकी बैंक्स तो ठीक ठाक क्लोजिंग दिया ही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बढ़िया क्लोजिंग दिया, 1.1% ऊपर आके। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी 0.62% ऊपर। एफएमसी सेक्टर भी ठीक ठाक क्लोजिंग। एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, आज मोस्टली पीएसयू बैंक में मूवमेंट हुआ। ओवरऑल बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, पीएससी सेक्टर भी ठीक ठाक था, कंजप्शन सेक्टर भी ठीक ठाक था, ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था। मेटल सेक्टर तो बाप रे बाप, आज टाटा स्टील, जिंदाल, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, सब एक से बढ़कर एक धुरंधर स्काई रॉकेट हो चुका था। कहीं 2.5%, कहीं 4%, कहीं 2% मिनिमम। सो ओवरऑल बात करें इंडेक्स जिस वजह से 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बाकी बात करें मीडिया सेक्टर थोड़ा बहुत फ्लैट था, बाकी सीपीएस सेक्टर ठीक ठाक था, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें आज आखिरी 2 घंटों पे मैं कहूंगा बाजार की मूड एकदम से बदल गया, सेंटिमेंट बदल गया। जैसे कि लास्ट डे भी बदला था। लास्ट डे क्या था कि फर्स्ट हाफ बढ़िया था, सेकेंड हाफ में एकदम से खराब हो गया। आज क्या था? लास्ट डे के ऑपोजिट, मतलब शुरू में फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत फ्लैट, थोड़ा वीक ऐसे था, सेकेंड हाफ में एकदम से बदल गया, है ना। ओके, सो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन साथ में पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलना। और रात की 12 बजे की वीडियो में हम पूरे दिन की जियोपॉलिटिकल अपडेट को भी कवर करते हैं, ठीक है। ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे कि आपको मैं अभी अभी दिखाया कि लगभग 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ? जी हाँ, परसों आपको पता होगा भारत की एक डेटा आउट हुआ था जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। और आज आउट हुआ लगभग 12 बजे के अराउंड सर्विस पीएमआई डेटा। इसके थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि भारत की जो सर्विसिंग सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है। और क्या आपको मालूम है, इस बार
जो डेटा आया है 62.9, भले ही देखिए फोरकास्ट को मैच नहीं कर पाया, फोरकास्ट आया था 65.6, प्रीवियस मंथ की डेटा था 60.5, प्रीवियस मंथ भी अच्छा था, पर इस बार 62.9, और यकीन मानिए लास्ट 15 साल की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की केस में 17 साल की रिकॉर्ड तोड़ा था इस बार, और सर्विस पीएमआई की केस में 15 साल की रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये शेयर किया, इंडिया सर्विस पीएमआई हिट 15 ईयर हाई इन अगस्त ऑन न्यू रिकॉर्ड, आउटपुट राइज, सो कॉल्ड डेट इकोनॉमी की डेटा 62.9। अब कुछ बड़े इकोनॉमी की डेटा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है यूएस की लास्ट मंथ की सर्विस पीएमआई डेटा, कितना 55.4। अच्छा आ जाइए यूके, इसका भी आज आउट हुआ, ये देखिए यूके का डेटा भी आज आउट हुआ, ये देखिए 3 सितंबर, ठीक है, कितना 54.2। आ जाइए चाइना, चाइना की डेटा भी आज आउट हुआ 53.0। आ जाइए जापान, जापान की सेम सर्विस पीएमआई भी आज आउट हुआ 53.1। तो आप गैप समझ पा रहे हो ना, भारत और बाकी देशों जो टॉप कंट्रीज है इकोनॉमिकल, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी वाइज बात करें, जापान, यूके, चाइना, यूएस, उससे कितना आगे है भारत। अब आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो मैनिपुलेटिव डेटा है, सरकार जानबूझ के ऐसे बड़ा बड़ा चढ़ा के बता रहा है। तो मैं आप उनसे बताना चाहता हूं कि देखिए इतना एक्सट्रीम स्टेज में भी मत पहुंच जाना कि भारत में कुछ अच्छा हो भी रहा है तो भी आपको जेलस हो रहा है, तो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये डेटा भारत सरकार ने प्रेजेंट नहीं किया। ध्यान से देखना, ये डेटा प्रेजेंट किया, सोर्स ऑफ रिपोर्ट कौन है, एसपी ग्लोबल। ये सब डेटा एसपी ग्लोबल ने प्रेजेंट किया। आप क्या कहेंगे, एसपी ग्लोबल यूएस की कंपनी है, जानबूझ के ज्यादा दिखा रहा है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो पीएमआई डेटा, ये देखिए, ये भी एसपी ग्लोबल, ये देखिए यूके का, ये सब डेटा दोस्तों एसपी ग्लोबल नहीं इशू करता है। ये देखिए चाइना की, ये देखिए दिख रहा है ना। तो अब आप क्या कहेंगे, क्या भारत सरकार यहाँ पे जानबूझ के बड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है? बताइए। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना भी एक्सट्रीम स्टेज में मत पहुंच जाना कि भारत में कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, उसको भी आप अनदेखा कर दे या उसका भी विरोध करने लगे कि नहीं ये तो मैनिपुलेटिव डेटा है, ये तो बड़ा चढ़ा के बता रहा है। ये कोई भारत की एजेंसी ने नहीं किया। तो होपफुली क्लियर हो चुका है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस कारण आज बाजार में सडनली रैली हुआ है सेकेंड अप में। मनी कंट्रोल ने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके मेंशन किया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो मेंशन किया, मेटल रैली। और ये बात भी आज सही है कि आज बहुत सारे जो मेटल सेक्टर की शेयर है, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, टाटा स्टील, जिंदाल, जेएसडब्ल्यू, मोस्टली बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो दूसरा फैक्टर मेंशन किया, जी हाँ याद रखना, कल जीएसटी मीटिंग, जीएसटी काउंसिल मीटिंग की आउटकम है, और इस बार होप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी जीएसटी रिफॉर्म की अनाउंसमेंट किया था। तो उस बारे में ही आपको कल मालूम पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आज से शुरुआत हो चुका है। आज 3 सितंबर से शुरुआत हो चुका है, 2 दिन की मीटिंग, और कल उसका आउटकम निकलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया कि निफ्टी की जो वॉलेटाइल इंडेक्स, विक्स इंडेक्स लगभग 4% के आसपास ड्रॉप हुआ है, तो ठीक है, ये माइनर रीजन है। अच्छा, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, देखते आगे कैसा है। सो ओवरऑल बात करें, देखिए मेनली आज 2 वजह से बाजार में रैली हुआ। एक तो आपके देखिए यहाँ पे डेटास वगैरह भारत की काफी दमदार आ रहा है, और दूसरा ये होप में कि कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग के आउटकम बाजार के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम ऑनेस्टली से, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा डेट दिखा देता हूँ। ये देखिए सितंबर 3, मतलब आज से ये मीटिंग शुरू हो चुका है, और कल कितने बजे पे आई डोंट नो, बट आशा रखता हूँ कि 2 बजे के पहले ही आ जाएगा, ठीक है। और जब भी आ जाएगा साथियों, मैं इस बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको दे दूंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कट हुआ है, कौन सी प्रोडक्ट कौन सी स्लैब में रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर भी आज भी एक और वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आ जाइए एक छोटा सा आपकी जियोपॉलिटिकल अपडेट। ऑलरेडी मैं आपको कल रात में एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करते थे, बहुत लेट हो गया। मतलब ये मेरे चचा ना इतना वाइटल दिन पे इतना डिले कर देते हैं। मतलब कल सब लोग सोचा था कि इस बार शायद फिर से कुछ टैरिफ, ट्रेड, रशिया, चाइना, भारत, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बयानबाजी करेंगे। भाई पूरा पहाड़ खोद के ये निकाला गया है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडेन की समय पे स्पेस कमांड सेंटर था, उसको कोलोराडो से चेंज करके, लोकेशन चेंज करके अलबामा में करने जा रहा है। बस इतना ही। इसके लिए सुबह से हाइप क्रिएट किया गया था
कि भाई क्या कुछ अनाउंसमेंट करके मतलब तोड़ देगा सब कुछ बिन वजह। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। क्या हो गया वेबसाइट की, जस्ट अ मिनट, हाँ चलो आ गया, कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं। ये देखिए, अच्छा अब यूएस की एक एक्सपर्ट ने कहा, क्या कहा देखिए, यूएस एक्सपर्ट ऑन व्हाट फ्यूएल्ड 50% टैरिफ, मतलब एक्सपर्ट के हिसाब से कि क्यों भारत के ऊपर ही 50% टैरिफ इम्पोज हुआ है, कि ट्रम्प फील चीटेड बाय इंडिया ओवर सीज फायर क्लेम। मतलब जो एक्चुअली हुआ ही नहीं है, यहाँ पे चीट करने वाली बात क्या है, समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर को लेके, इसमें तो तीसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे चीट करने वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की ईगो हर्ट हुआ बेसिकली, बस उसी वजह से थोड़ा बहुत खुन्नस, है ना। ओके सो देखिए ये तो अभी तक की अपडेट है, और याद रखना जो जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको रात की 12 बजे वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, अभी तक जो भी अपडेट मैं आपको दिखाया प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा अब चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा कल रात में एक्चुअली यूएस मार्केट भी इस वजह से बहुत नर्वस था कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या कुछ अनाउंसमेंट कर देगा, फिर से किसके ऊपर टैरिफ इंपोज करेगा, क्या ट्रेड डील अनाउंसमेंट करेगा। तो जिस वजह से बीच में हमने देखा था डॉ जोन्स नैस्डैक भी बहुत नीचे था, पर उसके बाद देखिए जैसे ये खबर आया कि भाई सिर्फ स्पेस कमांड सेंटर की लोकेशन चेंज होगा, बस एकदम से थोड़ा रिकवर कर गया, बट स्टिल नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। अच्छा जिस वजह से आज आईटी सेक्टर नेगेटिव में था, बिकॉज ऑफ एक तो कल रात में यूएस मार्केट में क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव हुआ, और सुबह से अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर भी नेगेटिव में था, अभी बस अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:37 बस अभी पॉजिटिव में आया है। सेम टू सेम नैस्डैक की फ्यूचर्स भी आपको सेम देखने को मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर, ये देखिए सुबह में यहाँ पे था, नेगेटिव में नहीं था बट नीचे था, उसके बाद देखिए अभी ऊपर चल रहा है। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा, आज रात को यूएस मार्केट की क्लोजिंग ठीक ठाक हो सकता है, ठीक है। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जहाँ पे कल तक चल रहा था वहीं पे है। अब देखिए ये बात भी सही है कि बाजार में जब तक एफआईएस की एक सॉलिड फ्लो देखने को मिले तब तक बहुत मुश्किल है भारत में, मतलब इंडियन मार्केट में कोई सस्टेनेबल रैली की, ठीक है। अच्छा फिलहाल देख लेते हैं एशियन पैसिफिक बाजार कैसा, जैसे कि जापानीज मार्केट आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, चलो ठीक है। चाइनीज मार्केट भी शायद नेगेटिव में ही था, हाँ नेगेटिव में ही था, चाइनीज मार्केट भी मोस्टली आज नेगेटिव में था, हांगकांग की मार्केट भी नेगेटिव में था, साउथ कोरियन मार्केट फिर भी सही था, इंडियन मार्केट तो आज आखिरी कुछ घंटों पे ठीक ठाक रिकवर कर गया, ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट काफी वीक था, बहुत नीचे आज क्लोजिंग दिया ऑस्ट्रेलियन मार्केट। अच्छा ये खचरा आज फिर से पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, चलो। न्यूजीलैंड की मार्केट फिर से थोड़ा नीचे था, मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा वीक था, थाई मार्केट ठीक ठाक था, यानी ओवरऑल बात के ठीक है। आज मोस्टली मार्केट जो है एशियन पैसिफिक में थोड़ा बहुत वीक भी था, बट भारतीय मार्केट एक्सेप्शन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट था मार्केट एंड जियोपॉलिटिकल के ऊपर अपडेट आपके साथ में शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, रेड बटन पे प्रेस करने में, बढ़िया कंटेंट टाइम टू टाइम आपको मैं दे देता हूं, है ना। सो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।